सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श जनता पार्टी से। आपके समक्ष आने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। मैं बाराबंकी से आ रहा था और हमारे गुरुदेव आदरणीय ने मेरे को याद किया और कहा कि अध्यक्ष जी, बलरामपुर में राम कथा होने जा रही है और मैं आशा करूंगा कि अगर आप उसमें फीता काटकर उद्घाटन करेंगे तो इसमें बलरामपुर वालों का और आपका सौभाग्य होगा। एक दूसरे की मुलाकात होगी, एक दूसरे की पहचान होगी। भविष्य में मेरा और आपके संबंध विपत्ति परिस्थितियों में काम आएंगे। इन्हीं गुरुजी की मंशा के अनुसार जब मैं यहाँ आना चाहा तो मुझे यहाँ के लोगों का स्नेह और प्यार मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे आपके बीच राजनीतिक चर्चा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं कल से यहाँ आया हूँ और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को देखकर मेरा मन बड़ा उत्सुक है। अच्छा लग रहा है कि यहाँ के लोगों में भक्ति भाव अच्छा है, बहुत ही स्नेह है। खाने पीने के लिए हर व्यक्ति पूछता है। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाइयों, ये धार्मिक प्रोग्राम है और धार्मिक प्रोग्राम में राजनीतिक चर्चा करना शोभा नहीं देता, लेकिन आप के जब बीच आया हूं तो मेरा एक विषय है, मैं उस विषय पर आपकी आज्ञा के अनुसार जरूर बोलूंगा। उससे पहले मैं धार्मिक धार्मिक स्थान, यहाँ जो धार्मिक कार्य हो रहा है उसके बारे में आपसे दो शब्द कहूंगा कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। संत समागम और हरि कथा ये भाग्यशाली लोगों के यहाँ होती है। सुत माने पुत्र और पत्नी और लक्ष्मी, ये तो पापियों के घर भी होती है। ये बहुत बड़ा आपका भाग्य है कि हमारे आदरणीय गुरुदेव जो यहाँ पर पधारे हैं और उनके पीछे में आया। हमारे आदरणीय गुरुदेव मेरी पार्टी से मेरठ मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मैं इनके सम्मान में तालियां की आह्वान करूंगा। आप तालियां बजाएं और सम्मान करें। मित्रों, पहले भी मैं कह चुका हूं कि राजनीतिक चर्चा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दो शब्द आपकी इजाजत लूंगा कि मैंने नया दल बनाया है आदर्श जनता पार्टी, और आदर्श जनता पार्टी का मैं संस्थापक होने के नाते से, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से मैं 2019 में लोकसभा का चुनाव कर चुका हूं और करा चुका हूं, और 2022 में विधानसभा का चुनाव कराया। और मेरी आगामी रणनीति ये है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव फिर कराऊंगा। मित्रों, ये समय मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि जब देश में शासन अच्छा हो तो वहां की जनता खुशहाल और धार्मिक कार्यों में ज्यादा लिप्त रहती है। इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से थोड़े से समय में मैं आपको कहूंगा कि आपको 2024 में आदर्श जनता पार्टी को चुने और अपने
उज्जवल भविष्य की कामना करें। कम शब्दों में मेरा मोबाइल नंबर गुरुजी के पास है और मैं प्रत्येक व्यक्ति को जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं। कहीं भी किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक कोई भी परेशानी आती है, आप मुझे रात में, दिन में, सुबह, शाम कभी भी फोन करेंगे, मैं आपको आप अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार आपका सहयोग करूंगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, जब यहाँ धार्मिक प्रोग्राम है तो शास्त्र की बात बता दूं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर शासक धार्मिक है तो जनता, जनार्दन भी धार्मिक हो जाता है। कंस का शासन मथुरा में था, अनीतियां होने लगी थी, आगाह होने लगा था। भागवत सुनोगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरीके से आज केंद्र की सरकार, आप देख रहे होंगे पुलवामा हमला, गुजरात में पुल का टूटना, कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इसका संकेत यह है कि शासक कहीं ना कहीं गलत है। कम शब्दों में इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि 2022 में, वो 2024 में लोकसभा चुनाव में आदर्श जनता पार्टी 80 सीट पर चुनाव कराएगी। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार मौका दें। सबको परखा बार बार, हमको परखो एक बार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा। धन्यवाद।